कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसके बाद पता है, अब किसान की पत्नी ने कहा कथा बड़ी जल्दी हो गई है, कथा बड़ी जल्दी हो गई क्या? और अरे पंडित जी चले गए बिना दक्षिणा लिए। तो उसने कहा अरे क्या करें, पंडित जी को बहुत बढ़िया दक्षिणा हमने दिया है, बहुत बढ़िया दक्षिणा दिया है हमने, क्योंकि बहुत देर से वो बस जो कह रहे थे वही हम भी करते चले गए। अब इतना दक्षिणा शायद वही होगा, दक्षिणा तो हमने दे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन बेचारी किसान की जो पत्नी थी उसका मन नहीं माना, तो उसने क्या किया, सीधा पिसान होता है ना गांव में दिया जाता है, तो सीधा पिसान लिया। इसके बाद जैसे पहुंची पंडितानी के घर में, पंडितानी ने कहा आएगी जरूर, और साकर खोला। इसके बाद देखा कि आ रही है, और तुरंत साकर को बंद किया। अब वहां उसको बढ़िया धमक दिया। उसने कहा ये कैसा गड़बड़ मामला है, हम देने आए थे सीधा पिसान, ये उल्टा कैसे हो गया? तो कहने का मतलब ये है भैया कि सत्संग में जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलता है, क्रिया पता चलती है, और विद्वान का संग मिलता है ना, तो हमारे जीवन में उतार आता है। जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें किसी भी चीज में कोई कार्य करने में मुश्किल नहीं होती है। आज प्यारे कहते हैं उत्तानपाद जब वन में गए तो उन्होंने सुंदर स्त्री को देखा और मन में विचार आया कि सुनो देखो, अभी तक तो मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ है, दूसरा विवाह कर लेते हैं तो शायद पुत्र हो जाए। गंधर्व रूप से यानी प्रेम में विवाह कर लिया, और इसके बाद जैसे ही अपने महल की ओर आए तो यहाँ पर कहते हैं बाजे बज रहे थे, नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब एक सैनिक आया और कहा महाराज की जय हो, महाराज आप पिता बनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो दूसरा विवाह भी कर लिया बालक के चक्कर में। अब सुनीति कहते हैं प्यारे गर्भ से थी। अब जैसे ही सुची पहुंची तो उसने कहा ये कौन है? तो बताया कि मेरी बड़ी पत्नी है, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ। तो क्या करें? अब राजन, क्योंकि वो सुंदर अधिक थी, रूपवान थी, तो मालूम है सुंदरता हमें आकर के उसको छोड़ ना सके, तो सुनीति का त्याग कर दिया प्यारे, पर्णकुटी बना करके रहने लगी। और इसके बाद कहते हैं गर्भ धारण किए हैं और संतों का संग करते हैं, सत्संग सुनती हैं। इसके बाद एक पुत्र का उन्होंने जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ध्रुव। अब एक दिन की बात है कि ध्रुव जी बड़े हुए और इसके बाद एक दिन वो महल में गए और राजन बैठे थे, छोटी रानी भी थी। तो ध्रुव जी बालक स्वभाव जाकर के पिता की गोद में जैसे ही बैठने के लिए तत्पर हुए तो पता है छोटी माता ने हाथ पकड़ा और झकझोर दिया, अरे सुनो इधर, तुम्हें पता है अगर इस गद्दी में तुम्हें बैठना है तो जा करके वन में बैठ और वहां तपस्या करना भगवान नारायण की, और इसके बाद जब परमात्मा तुझे मिल जाए ना तो उससे कहना कि मुझे मार दो और मुझे छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म कर। इसके बाद जब जन्म लेगा तब इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। आज मानो शुचि को कहते अभिमान हो गया, भगवान से भी ज्यादा बड़ा अपने गर्भ को मान लिया, बड़ा दुख हुआ ध्रुव को। अब बालक है, बालक सत्य ही बोलते हैं। अब वो प्यारे कहते हैं इधर
ध्रुव जी गए अपनी मैया के पास में और रोने लगे, मैया आज मैं गया पिताश्री की गोद में बैठने के लिए, जैसे ही तत्पर हुआ तो छोटी माता ने हाथ पकड़ के मुझे कहती है कि जा पहले भगवान की तपस्या करना और जब दोबारा जन्म मिले वो भी मेरे गर्भ से, तब तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। तो सुनीति ने कहा कि सही तो कहा है, क्यों? क्योंकि तुझे हाड़ मांस के ये जो पुतले हैं, ये जो तेरा पिता है, इसकी गोद में बैठने से क्या मिलेगा? अरे बैठना है तो जा उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठ। तो बोले मैया मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तो मैया ने बताया कि वो वन में रहते हैं। वन, देखिए बच्चों के जो माता पिता होते हैं ना, वो प्रथम पाठशाला होते हैं। बालक कार्बन कॉपी की तरह समझ लो, कार्बन जो कॉपी हम लोग करते हैं ना, तो ऐसे ही कॉपी करते हैं वो भी। जो हम पूजा कर रहे हैं तो छोटे बालक है वो भी दिखा दिखा के वैसे ही करते हैं। इसलिए बालकों के सामने बड़े सावधानी से रहना चाहिए। झूठे के लिए पूजा करो, नहीं करते हो तब भी करो। झूठे के लिए माता पिता का सम्मान करो, अगर नहीं करते हो वैसे तो जीवन में करना चाहिए, जो नहीं करते उनके लिए, ताकि आगे चल के वो तुमको हमेशा सम्मान देते रहे। आज ध्रुव जी से जैसे ही मैया ने कहा, उन्होंने कहा वन में रहते हैं। अब ध्रुव जी प्यारे निकल पड़े वन की और रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं। कहते हैं ध्रुव जी की उस समय आयु है 5 वर्ष की, कि चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। प्यारे श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन
इस प्रकार से आज जैसे ही वन में पहुंचे तो नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिल गए ना तो पता है, कहते हैं नारदो देव दर्शना, नारद जी के समझो दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान नारायण के मन है नारद प्यारे। और नारद जी ने जिसके गले में कंठी पहना दी तो समझो उसे भगवान जरूर मिले, ये पक्का है प्यारे। आज कहते हैं बीच मार्ग में जब वन की ओर जा रहे हैं ध्रुव जी, रोते हुए चिल्लाते हुए, तो कहते हैं प्यारे नारद जी मिल गए और कहा बालक तुम कहाँ जा रहे हो और किसके पुत्र हो? उन्होंने कहा मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र हूँ। कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए भगवान को प्राप्त करने, परम पिता को। अच्छा तुमको पता है भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, तो फिर कैसे मिलते हैं भगवान? बोले गुरु बनाना पड़ता है ना। कहते हैं गु कहते हैं अंधकार को, रा कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से जो निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम है गुरु प्यारे। अब गुरु वही जो शिष्य का हाथ पकड़े, अब मध्य बने गुरु और शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे दे, उसी का नाम गुरु। बिना गुरु बनाए तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते हैं हम आप जीवन में कितना भी दान पुण्य कुछ भी करें, लेकिन बिना गुरु के किए हमारा दान पुण्य सब उतना हमें फल नहीं मिलता है। कर्म प्रधान है ना कलयुग में, इसलिए कर्म के कारण तो फल मिलता है, लेकिन गुरु यदि हम किए हैं जीवन में तो हमें पूर्ण रूप से फल मिलता है। तो गुरु बनाना जीवन में आवश्यक है ना। उन्होंने कहा क्या तुमने गुरु बना लिया है? बोले गुरु क्या, अब 5 वर्ष की आयु है, समय ही नहीं मिला। देखिए भजन करने की कोई आयु नहीं होती है, ठीक है। पूजा पाठ करने की कोई आयु नहीं होती है, मालूम है। कहते हैं और हम आप इंतजार करते हैं किसका, कि जब 50 साल के हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब भजन करेंगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब माला जपेंगे, है ना, तब गुरु बनाएंगे, तब पूजा करेंगे। और कह दो कि भैया चलो कथा सुनाते हैं, बोले कोई हम कथा सुनने लायक तुम्हें दिख रहे हैं? अभी तो मैं जवान हूँ, कोई हम कथा में, अरे ये बूढ़े लोगों का काम है कथा सुनना। कथा सुनना हम जैसे साथ नए जवान लोगों का काम थोड़ी ना है, हम क्यों सुनेंगे कथा? तो प्यारे ध्रुव जी की कथा हमें बताती है कि भजन करने की कोई आयु नहीं होती, पूजा पाठ करने की कोई आयु नहीं होती है। जब चेतना आ जाए जीवन में प्यारे, तभी से परमात्मा के चरणों में लग जाना चाहिए। और मालूम है बुढ़ापे का इंतजार लोग करते हैं, तो बुढ़ापे की तो भैया बड़ी बुरी दुर्दशा है। पूछो कैसे? पता है भगवान हमें 4 घंटे हमारे जीवन में बजाता है। पहली घंटी जब बजती है तो मालूम है, देखो आप लोगों की बात नहीं हो रही, आप लोग अपने लिए मत सोचना कि हमें व्यास जी देखकर कहने लगे, ठीक है। कथा चल रही है, कथा के माध्यम से ही बोल रहे हैं। कहते हैं पहली घंटी जब बजती है तो बाल सफेद होने लगते हैं,
भगवान हमें जगाता है, सचेत करता है कि भाई मूर्ख बंदे मान जा, मैंने तुझे जिस लिए समाज में, इस दुनिया में, संसार में भेजा है वो तो करना तू भूल ही जा रहा है। हाँ, असंसार की मोह माया पत्नी है, बालक है, बेटा है, हाँ, नाती पंथी पुत्री बहू, ये सब खेती बाड़ी ये सब मेरे हैं, इन्हीं में लगा पड़ा है। असली ठिकाना जहाँ है वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए प्यारे कम से कम याद तो बने रहना चाहिए ना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। गर्भ के अंदर हमने कल बताया था ना, कपिल देव महाराज जी बताते हैं माता देवहूति को कि गर्भ के अंदर जीव जब उल्टा लटका रहता है तो बड़ी प्रार्थना करता है कि भगवान तुम एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो, और इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो अनेक नाते रिश्ते बन जाते हैं और सब भूल जाता है। वो है, ये मैया है, ये बाबा है, ये दाऊ है, ये सब है, ये बड़े भैया है, ये बहन है, ये सब मेरे अपने हैं, भूल गया। तो भगवान हमें संकेत देते हैं। तो कैसे संकेत देते हैं? बाल सफेद होने लगते हैं जीव के। तो व्यक्ति क्या कहता है कि सुनो, अब भगवान कहते हैं कि भैया भजन कर लो, है, बुढ़ापे का इंतजार न करो। अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या करोगे? हाँ, बाल सफेद होने लगते हैं तो कहता है कुछ भी हो जाए, अरे बढ़िया वाली डाई लगाएंगे, है, अब बढ़िया महंगा वाला कलर करवाएंगे बालों में। आजकल बहुत से कलर चले, लाल पीले नीले हरे, है ना, बढ़िया वाला कलर करवा लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। इसके बाद प्यारे भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। पता है, जब दूसरी घंटी बजती है तो आंखों में दिखना कम हो जाता है। भगवान कहते हैं अब भी मान जा, अब भी समय है, मान जा और भजन कर ले। तो जीव कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन हम भजन नहीं करेंगे, और बढ़िया वाला महंगा वाला चश्मा लगाता है ना, बढ़िया महंगे वाले लेंस का चश्मा लगाता है, काला ही लगा ले, सफेद बढ़िया महंगा लगवाता है और कहता है हम भजन नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी घंटी प्यारे बजती है, और जब तीसरी घंटी बजती है भगवान संकेत करते हैं कि अरे मूर्ख, अभी भी समय है, संभल जा, अब तो मान जा। तो पता है दांत टूट जाते हैं, यानी निकल जाते हैं दांत। तो जीव कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भजन नहीं करूंगा, माला नहीं फेरूंगा, मैं राम नाम नहीं लूंगा। और मालूम है बढ़िया पूरी बत्तीसी फिट करवा लेता है, दांत महंगे वाले लगवा लेता है, लेकिन भजन नहीं करता। तो चौथे में प्यारे फिर घंटी नहीं बजती है, पता है, चौथे में घंटी नहीं बजाते भगवान, फिर सीधे घंटा बजाते हैं कि अब अपनी तैयारी कर लो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज कहते हैं नारद जी ने पूछा ध्रुव जी से कि तुमने गुरु बनाया है कि नहीं? बोले नहीं, हमने तो गुरु नहीं बनाया है। तो भैया बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे? तो उसने कहा तुम ही बन जाओ मेरे गुरु, है। तो भगवान कहते हैं कि वो तो सब ठीक है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि जैसे हमें डीएम साहब से मिलना हो, है ना, तो उसके जो छोटे वाला जो कर्मचारी होगा उससे पहले मिलना पड़ेगा, है ना। पत्रिका लिखनी पड़ती है कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमको समय दीजिए, तब वहां से जब आदेश पास होता है तब जाकर हम मिल पाते हैं।
अब डायरेक्ट सोचा जाए कि हम मिलने, तो भाई समय लगेगा। अब गुरु अगर बीच में है तो जल्दी भगवान से मिलन होता है प्यारे। कि गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शुकदेव महाराज जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से प्यारे कहते हैं, आज नारद जी ने ध्रुव जी के गले में कंठी बांधी और कहा जाओ, जाकर के मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना और भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी गए। इसके बाद जल में खड़े होकर के
कहते हैं नाक के एक सुर को बंद किया और भगवान का ध्यान लगाया। 1 महीने के बाद जब नेत्र खुले प्यारे तो फल खाया। इसके बाद फिर से भजन करना आरंभ किया। दूसरा महीना चल रहा है भजन का। अब इसके बाद जब आंख खोला तो कहते हैं जल पिया। अब तीसरा महीना चल रहा है भजन का। सूखे पत्ते खाकर के भजन किया। इसके बाद में प्यारे 5 महीने तक ध्यान लगाया, यानी तपस्या की। जल के अंदर एक पैर से खड़े होकर के अब वायु को 5वां महीने में वायु को पी करके तपस्या कर रहे हैं। अब समस्त देवी देवताओं में खलबली मच गई। अब उन्होंने वायु को रोक दिया, दोनों सुरों को बंद करके ध्यान लगाया। और अब जब ऑक्सीजन नहीं मिले तो सब घबराने लगे। दौड़े दौड़े सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नारायण का भक्त है। सभी भगवान नारायण के पास में गए और कहा आप जल्दी उसे दर्शन दीजिए, नहीं हम सब यहाँ हमें वायु नहीं मिल रही है, हम सभी तकलीफ में हैं। आज भगवान कह रहे हैं मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मालूम है 5 वर्ष की आयु है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई समय, कोई तिथि, कोई आयु, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। प्यारे सज्जनों, भगवान ये नहीं देखता कि तुम किस जाति पात से हो, है ना, किस जाति से हो। भगवान ये कभी नहीं देखते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। अगर ऐसा होता तो मीरा का नाम सुना है ना, मीराबाई, जो राजस्थान की रहने वाली थी। उन्होंने गिरधर गोपाल को प्रकट कर लिया और मालूम है द्वारिका में द्वारिकाधीश के हृदय में समा गई। कहीं लेख नहीं है कि मीरा पढ़ी हुई थी, कि हाई स्कूल था, कि इंटर था, कि बीए था, कि एमए था, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज के लोग मीरा के एक एक पद में पीएचडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृपा है परमात्मा की। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो सब संभव हो जाता है। आपने भक्तमाल में कथा आती है सतना कसाई की। सतना है ना, नाम जानते होंगे। कहते हैं ये मांस को तौला करता था, है ना, व्यापार किया करता था। और जो वैष्णव धर्म के प्रवक्ता हैं शालिग्राम, वो अपने तराजू में बटैया समझ के रखता था, है ना, जैसे हम लोग 1 किलो 2 किलो ऐसे इस तरीके से तौलते हैं। कहते हैं एक दिन की बात है कि बाजार में एक पंडित जी आए और उन्होंने इस दृश्य को देखा कि ये जो सतना कसाई है ये मांस तौलता है। और बड़ी बात प्यारे ये थी, मालूम है भगवान ने अपने भक्तों के साथ में ये सारी लीलाएं क्यों की? क्योंकि आज की जो हमारी विडंबना है ना समाज में, जो रूढ़ियां हैं, ये खत्म हो जाए। इन कथाओं से हमें सारी यही मिलता है कि हमें जाति पाति खत्म करना चाहिए, छुआछूत खत्म करना चाहिए, है ना प्यारे। कहते हैं कि मालूम है
जब पंडित जी ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे राम राम, ये तो शालिग्राम जी है। और देखो, ये तो उसी हाथ से मांस तौलता है, उसी हाथ से शालिग्राम जी को छूता है। आज कहते हैं पंडित जी गए और कहा कि सुनो, तुम जानते हो ये क्या है? बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, ये भगवान है, इनकी पूजा की जाती है, ये शालिग्राम है। तो उसने कहा, राम 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 राम, मैं तो जानता ही नहीं था। सुनो, ऐसा करो कि इनको मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा और प्रायश्चित पूजा कर लूंगा और इसके बाद इनका पूजन पाठ करूंगा। बोले ठीक है। उसने बेचारे ने कान पकड़ा, क्षमा मांगा और दे दिया कि कोई बात नहीं भाई, अनजाने में किया हुआ पाप का प्रायश्चित हो जाता है। दे दिया। इसके बाद पंडित जी ने पूजा स्नान कराया, प्रायश्चित पूजा की, है ना। और इसके बाद में कहते हैं पूजा पाठ किया, भोग लगाया, वंदना किया, अर्चना किया। तो रात्रि का समय था सज्जनों। भगवान ने दर्शन दिया और कहा, पंडित जी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे सदना के पास ही भेज दो। क्यों? अब समझो, अगर भगवान यहाँ जाति को देखते तो उनको तो पंडित जी के पास ही रह जाना चाहिए। उन्होंने क्यों कहा कि मुझे सदना के पास में ही छोड़ दो? इसके बाद एक दिन हो गया, वो जबरदस्ती में शायद सोचा रे ऐसे ही है, सपना आया होगा, कोई बात ना है, ऐसे ही करके छोड़ दी बात को। प्यारे, दूसरा दिन हुआ और फिर से स्नान कराया, पूजन कराया, भोग लगाया, अर्चना की, वंदना की, रात्रि शयन आरती कराई। इसके बाद आकर के भोजन प्रसादी पाकर के स्वयं शयन कक्ष में गया और जैसे शयनावस्था में हुआ तो भगवान ने फिर से दर्शन दिया उसको और कहा, पंडित जी मैं तुम्हारी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे सदना के पास ही भेज दो। उन्होंने कहा, हो ना हो ये सत्य है। और पंडित जी शालिग्राम को लिया और जा करके सदना को दे दिया। कहा, भैया जाने कौन सा भाव है तेरे अंदर जो परमात्मा को प्रिय है, प्यारा है, और वो भाव मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे उसी को दे दो। और मालूम है सबसे विचित्र बात ये थी प्यारे, कि अगर कोई 1 किलो मांस लेता तो वो 1 किलो के हो जाते, कोई आधा किलो लेता तो आधा किलो के हो जाते, कोई 2 किलो लेता तो 2 किलो के हो जाते। समझो, ये कृपा है परमात्मा की। तो यहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है प्यारे, केवल यहाँ भाव। अगर भाव हमारा श्रेष्ठ है तो भाव ही हमें भगवान से मिला देता है प्यारे। कहते हैं आज भगवान नारायण ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान नारायण आए, जैसे माता सुनीति ने बताया था कि परमात्मा के 4 हाथ है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं प्रभु, शंख चक्र पद्म ये धारण करते हैं प्रभु। अब उस झांकी को देखा, वही झांकी ध्यान करके तपस्या में लीन है प्यारे, और वही झांकी सामने है, लेकिन अब कंठ से बोला नहीं जा रहा है। भगवान ने अपने शंख को कपाल से लगाया और कहते हैं वेद वेदांत याद आने लगे।
ध्रुव जी ने स्तुति गाई भगवान की। भगवान ने कहा कि ध्रुव मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा जब तुम यहाँ वन में आए थे तो क्या संकल्प लेके रखे आए थे कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तब आकर के पिता की गोद में बैठूंगा। जाओ जाकर के पहले राज्य का कार्यभार संभालो जाकर के। कहते हैं प्यारे, इसके बाद में ध्रुव जी महल की ओर वापस जाते हैं। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया और सबसे पहले छोटी रानी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि पता है तुम्हें, अगर किसी का कटु वचन भी हमें परमात्मा से मिला दे तो वो व्यक्ति हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा ही है। इसके बाद कहते हैं उत्तानपाद राजा ने राज्याभिषेक किया ध्रुव का और स्वयं वन में चले गए भगवान का ध्यान करने। ध्रुव का विवाह होता है प्यारे, बाल गोपाल होते हैं और सूर्य के द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम है उत्तम। एक बार की बात है कि कहते हैं कुबेर के बगीचे को अनायास उजाड़ने लगा जाकर के। कहते हैं इधर यक्षों ने मिलकर के उत्तम को मार दिया और युद्ध करने के लिए जब ध्रुव जी जाते हैं तो स्वयं वो मनु ने उनको उपदेश दिया कि पुत्र सुनो, निरपराध यक्षों को तुम मारने जा रहे हो क्योंकि उद्दंड तुम्हारा स्वयं भाई था और तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम्हें सत्संग करना चाहिए। देखिए क्या क्या दुर्योधन ने भगवान द्वारिकाधीश का जीवन में 100-200 बार क्या दर्शन नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन उसके जीवन से क्या उद्दंडता गई? नहीं गई। क्यों? क्योंकि दर्शन तो किया लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया था उसने। हाँ, शिशुपाल ने भगवान के क्या 2, 4, 10, 20 भाई बुआ का ही लड़का था, कोई दूसरा तो था नहीं, क्या दर्शन नहीं किया होगा? हाँ किया होगा, लेकिन जीवन की उद्दंडता नहीं गई। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया। मनु महाराज ने कहा कि सुनो, जाओ जाकर के तुम सत्संग करो जाकर के। इसके बाद में कहते हैं सत्संग किया और मालूम है जब समय आया अंतिम तो भगवान के धाम से उनके लिए पार्षद आए विमान लेकर के। अब जैसे ही प्यारे विमान में बैठने लगे तो मालूम है कहते हैं कि एक देवी जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं? भगवान के धाम से विमान आया है, अब भगवान के धाम जा रहे हैं। बोले नहीं, जिस समय जीव का जन्म होता है उसी के संग मेरा भी जन्म होता है। बोले अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तो बताया कि मेरा नाम है मृत्यु, मैं मृत्यु हूँ। इस मृत्यु लोक में जो आया है उसका मरना निश्चित है। मैं मृत्यु हूँ, पहले मुझे स्वीकार करो तब भगवान के धाम जाओ। कहते हैं भगवान के पार्षदों ने कहा कि इनसे कहो कि जरा अपना सर नीचे को करें। जैसे ही सर नीचे किया तो कहते हैं एक चरण मृत्यु के सिर पे रखा। ध्रुव जी ने दूसरा विमान पे हाथ पकड़ के पार्षदों ने बिठा लिया और भगवान के धाम को चले गए। सात शरीर भक्ति के प्रबल, भक्ति महान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके